कभी आपने गौर किया है कि जिंदगी में जितना हम किसी चीज को पाने के पीछे भागते हैं, वो उतनी ही दूर भागती है। आप किसी इंसान से बेतहाशा प्यार करते हो, लेकिन वो और दूर चला जाता है। आप पैसे और सफलता के पीछे भागते हो, लेकिन जितना भागते हो उतना ही थकते जाते हो। आप चैन और खुशी ढूंढते हो, लेकिन जितना खोजते हो उतना ही बेचैन हो जाते हो। असल में समस्या चाहत में नहीं है, समस्या है चिपकने में। जब हम किसी इंसान, किसी रिश्ते, किसी नौकरी या किसी सपने को कसकर पकड़ लेते हैं, तो हम उसकी एनर्जी को दबा देते हैं। और दबाव कभी आकर्षण पैदा नहीं करता, वो तो सिर्फ दूरियां पैदा करता है। यही वजह है कि यह किताब डिटैच टू अट्रैक्ट हमें एक अनोखा राज सिखाती है। राज ये कि सच्चा आकर्षण तब पैदा होता है जब हम छोड़ना सीखते हैं। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि आपको किसी चीज की परवाह ही नहीं है, बल्कि इसका मतलब है, मैं इसे चाहता हूं, लेकिन इसके बिना भी मैं अधूरा नहीं हूं। ये किताब आपको सिखाती है कैसे आसक्ति छोड़कर आप अपने रिश्तों को और गहरा बना सकते हैं, कैसे आउटकम से डिटैच होकर आप सफलता को तेजी से आकर्षित कर सकते हैं, कैसे पैसे और अबंडेंस आपके जीवन में सहज रूप से आ सकते हैं, और सबसे जरूरी कैसे आप इनर पीस, फ्रीडम और हैप्पीनेस पा सकते हैं। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह एक अनुभव है। यह आपको खुद से मिलवाएगी, आपकी एनर्जी बदलेगी और आपको ऐसा मैग्नेट बना देगी जिसके पास सही लोग, सही अवसर और सही परिस्थितियां खुद खींचकर आएंगी। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब आप सीखने वाले हो कि पाने का असली तरीका है छोड़ना। पौधा अटैचमेंट और उसकी जड़ें। अटैचमेंट यानी किसी चीज, इंसान या परिस्थिति से अत्यधिक लगाव। जब हमारी खुशी या दुख किसी और चीज पर पूरी तरह निर्भर हो जाता है, तो वह अटैचमेंट है। ये लगाव हमें बांधता है और हमारी आज़ादी छीन लेता है। उदाहरण, अगर आपका मूड सिर्फ इस पर निर्भर है कि कोई आपको कितना प्यार करता है, तो यह अटैचमेंट है। अगर आपकी शांति सिर्फ इस पर टिकी है कि आपके पास कितना पैसा है, तो यह भी अटैचमेंट है। अटैचमेंट की जड़ें कहाँ हैं? 1. डर, फियर। हम डरते हैं कि कहीं ये चीज या इंसान छिन न जाए। इसी डर से हम पकड़कर बैठ जाते हैं। जड़, अगर यह खो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। 2. अहंकार, ईगो। अहंकार कहता है, ये चीज मेरी है, यह इंसान मेरा है। ये मेरा तेरा की भावना आसक्ति की सबसे गहरी जड़ है। 3. अज्ञान, इग्नोरेंस। हम भूल जाते हैं कि दुनिया की हर चीज अस्थायी है। हम मान बैठते हैं कि रिश्ते, धन, सफलता हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इस अज्ञान से हम उन्हें कसकर पकड़ लेते हैं। 4. आनंद की तलाश, सर्च फॉर प्लेजर। इंसान स्वभाव से सुख चाहता है। जब किसी इंसान, वस्तु या परिस्थिति से सुख मिलता है, तो हम उस पर निर्भर हो जाते हैं। धीरे धीरे यह आनंद आसक्ति में बदल जाता है। 5. खालीपन, इमोशनल वॉइड। जब इंसान अंदर से अधूरा महसूस करता है, तो वह बाहर से चीजों या लोगों को पकड़कर अपनी कमी पूरी करना चाहता है। ये सबसे बड़ी वजह है अटैचमेंट की। अटैचमेंट के लक्षण: लगातार चिंता, कहीं ये चीज रिश्ता खो न जाए। गुस्सा, जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। दुख, जब हम किसी से उम्मीद करते हैं और वह पूरी नहीं होती। निर्भरता, बिना उस इंसान या चीज के खुद को अधूरा मानना। अटैचमेंट के नुकसान: 1. मन की शांति नष्ट होती है। आप हर पल डर और असुरक्षा में जीते हैं। 2. रिश्ते टूटते हैं। अत्यधिक पकड़ने से प्यार का दम घुटता है। 3. सफलता में रुकावट। परिणामों से चिपक जाने पर आप सही तरीके से मेहनत नहीं कर पाते। 4. आध्यात्मिक गिरावट। आसक्ति इंसान को दुख और मोहजाल में बांध देती है। अटैचमेंट से मुक्ति कैसे पाएं? सच को स्वीकारें, हर चीज अस्थायी है। कृतज्ञता का अभ्यास करें, जो है उसी में खुश रहना सीखें। स्वतंत्रता दें, रिश्तों में पकड़ छोड़ें, प्यार को आज़ादी दें। सेल्फ लव विकसित करें, जब आप खुद से जुड़े रहेंगे तो दूसरों पर निर्भर नहीं होंगे। डिटैचमेंट सीखें, कर्म करें, लेकिन परिणाम को पकड़कर न बैठें। डिटैचमेंट का मतलब: डिटैचमेंट का शाब्दिक अर्थ है आसक्ति या वैराग्य, लेकिन इसे अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि डिटैचमेंट का मतलब है रिश्तों से दूरी बना लेना, प्यार न करना या दुनियादारी छोड़ देना। असल में डिटैचमेंट का असली अर्थ है प्यार करना लेकिन चिपक कर नहीं, मेहनत करना लेकिन परिणाम पर अटकना नहीं, जीवन जीना लेकिन बंधन में न फंसना। डिटैचमेंट का मतलब है जीवन में संतुलन। आप अपना कर्तव्य निभाए, आप पूरी मेहनत कीजिए, आप रिश्तों को दिल से निभाए, लेकिन इन सब के बाद भी आप किसी चीज को इतना कसकर पकड़कर मत बैठिए कि वही आपकी खुशी या दुख का कारण बन जाए। डिटैचमेंट का असली रहस्य: 1. प्रयास आपका है, परिणाम नहीं।
आप बीज बो सकते हैं, पानी दे सकते हैं, लेकिन फल कब आएगा ये प्रकृति पर है। यही डिटैचमेंट है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। 2. प्यार में आज़ादी। किसी को सच्चा प्यार देना डिटैचमेंट है, लेकिन उसे पकड़कर रखना, कंट्रोल करना या उसकी आज़ादी छीन लेना आ सकती है। 3. खुद को खोए बिना जीना। कई बार लोग रिश्तों, पैसों, नाम, शोहरत या किसी चीज में इतने खो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। डिटैचमेंट सिखाता है खुद को याद रखो, खुद के मालिक बनो। अगर आप आसक्ति में रहेंगे तो हर पल डरेंगे कि कहीं वह चीज, रिश्ता या इंसान खो न जाए। डर और चिंता आपकी ऊर्जा खत्म कर देंगे। लेकिन अगर आप डिटैचमेंट सीख लेंगे तो आप शांत रहेंगे और हर परिस्थिति में संतुलित रहेंगे। डिटैचमेंट और गलतफहमी। डिटैचमेंट का मतलब त्याग नहीं है। ये दुनिया छोड़कर पहाड़ों पर जाना नहीं है। ये है भीड़ में रहकर भी अंदर से शांत रहना। यानी आप नौकरी, परिवार, रिश्ते सब निभाए, लेकिन किसी एक चीज पर पूरी तरह निर्भर मत हो जाए। एनर्जी का खेल। हम सब जानते हैं कि इस ब्रह्मांड की हर चीज ऊर्जा से बनी है। आपका शरीर, आपके विचार, आपके शब्द, आपकी भावनाएं, सब कुछ ऊर्जा ही है। और यही ऊर्जा आपके जीवन की दिशा तय करती है। हम सब जानते हैं कि इस ब्रह्मांड की हर चीज ऊर्जा से बनी है। आपका शरीर, आपके विचार, आपके शब्द, आपकी भावनाएं, सब कुछ ऊर्जा ही है। और यही ऊर्जा आपके जीवन की दिशा तय करती है। ऊर्जा का विज्ञान। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जो करते हैं, वो सब एक ऊर्जा तरंग, वाइब्रेशन पैदा करता है। ये तरंग आपके चारों ओर एक वातावरण बनाती है, जिसे हम ऑरा, आभामंडल भी कहते हैं। सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा। 1. सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी। जब आप खुश होते हैं, आभारी रहते हैं, प्रेम बांटते हैं, मदद करते हैं, तब आपके अंदर से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा दूसरों को भी प्रभावित करती है और आपके जीवन में अच्छे अवसर खींचती है। 2. नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी। जब आप गुस्से में रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं, डरते हैं या बार बार शिकायत करते हैं, तो आप नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। यह आपके शरीर, रिश्तों और करियर सबको नुकसान पहुंचाती है। ऊर्जा का खेल कैसे चलता है? जो ऊर्जा आप अंदर महसूस करते हैं, वही बाहर की दुनिया में आपको वापस मिलती है। अगर आप खुश रहेंगे तो खुशियां आपकी ओर दौड़ेंगी। अगर आप दुखी और शिकायतों में डूबे रहेंगे तो और मुश्किलें आपकी ओर खींच आएंगी। इसे ही लोग कहते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। विचार और ऊर्जा। हर विचार एक ऊर्जा है। सकारात्मक विचार इक्वल्स ऊंची तरंग, हाई वाइब्रेशन। नकारात्मक विचार इक्वल्स नीची तरंग, लो वाइब्रेशन। जितनी ऊंची तरंग होगी, आप उतनी ही सफलता, प्रेम और शांति की ओर बढ़ेंगे। भावनाएं और ऊर्जा। आभार, ग्रैटिट्यूड सबसे शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा है। करुणा, कंपैशन आपके रिश्तों को मजबूत करती है। डर और ईर्ष्या आपको कमजोर और बीमार कर देते हैं। शरीर और ऊर्जा। आपका शरीर भी ऊर्जा का भंडार है। सही भोजन, व्यायाम और नींद से ऊर्जा बढ़ती है। नशा, आलस और गलत आदतों से ऊर्जा घटती है। ऊर्जा का आदान प्रदान, एनर्जी एक्सचेंज। हर इंसान एक दूसरे से ऊर्जा लेता और देता है। अच्छे दोस्तों, सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी। नकारात्मक लोगों, झगड़ों और तनाव के बीच रहेंगे तो आपकी ऊर्जा घटेगी। ऊर्जा को कैसे संभालें? 1. ध्यान, मेडिटेशन, मन को शांत करके अपनी ऊर्जा शुद्ध करें। 2. कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, रोज अपने पास मौजूद चीजों का धन्यवाद करें। 3. सकारात्मक सोच, हर स्थिति में अच्छाई खोजें। 4. सेवा, दूसरों की मदद करना ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। 5. प्रकृति से जुड़ना, प्रकृति सबसे बड़ी ऊर्जा स्रोत है। ऊर्जा का खेल और सफलता। जो लोग अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, वही महान बनते हैं। मेहनत के साथ सकारात्मक ऊर्जा जोड़ दी जाए तो चमत्कार होने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग कम साधनों के बावजूद बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। जीवन वास्तव में ऊर्जा का खेल है। आप जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं और जैसा वातावरण बनाते हैं, वही आपकी जिंदगी बनाता है। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में रखेंगे तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। ऊर्जा का विज्ञान। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जो करते हैं, वो सब एक ऊर्जा तरंग, वाइब्रेशन पैदा करता है। ये तरंग आपके चारों ओर एक वातावरण बनाती है, जिसे हम ऑरा, आभामंडल भी कहते हैं। 1. सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी।
जब आप खुश होते हैं, आभारी रहते हैं, प्रेम बांटते हैं, मदद करते हैं, तब आपके अंदर से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा दूसरों को भी प्रभावित करती है और आपके जीवन में अच्छे अवसर खींचती है। 2. नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी। जब आप गुस्से में रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं, डरते हैं या बार बार शिकायत करते हैं, तो आप नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। यह आपके शरीर, रिश्तों और करियर सबको नुकसान पहुंचाती है। ऊर्जा का खेल कैसे चलता है? जो ऊर्जा आप अंदर महसूस करते हैं, वही बाहर की दुनिया में आपको वापस मिलती है। अगर आप खुश रहेंगे तो खुशियां आपकी ओर दौड़ेंगी। अगर आप दुखी और शिकायतों में डूबे रहेंगे तो और मुश्किलें आपकी ओर खींच आएंगी। इसे ही लोग कहते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। विचार और ऊर्जा। हर विचार एक ऊर्जा है। सकारात्मक विचार इक्वल्स ऊंची तरंग, हाई वाइब्रेशन। नकारात्मक विचार इक्वल्स नीची तरंग, लो वाइब्रेशन। जितनी ऊंची तरंग होगी, आप उतनी ही सफलता, प्रेम और शांति की ओर बढ़ेंगे। भावनाएं और ऊर्जा। आभार, ग्रैटिट्यूड सबसे शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा है। करुणा, कंपैशन आपके रिश्तों को मजबूत करती है। डर और ईर्ष्या आपको कमजोर और बीमार कर देते हैं। शरीर और ऊर्जा। आपका शरीर भी ऊर्जा का भंडार है। सही भोजन, व्यायाम और नींद से ऊर्जा बढ़ती है। नशा, आलस और गलत आदतों से ऊर्जा घटती है। ऊर्जा का आदान प्रदान, एनर्जी एक्सचेंज। हर इंसान एक दूसरे से ऊर्जा लेता और देता है। अच्छे दोस्तों, सकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी ऊर्जा भी बढ़ेगी। नकारात्मक लोगों, झगड़ों और तनाव के बीच रहेंगे तो आपकी ऊर्जा घटेगी। ऊर्जा को कैसे संभालें? 1. ध्यान, मेडिटेशन, मन को शांत करके अपनी ऊर्जा शुद्ध करें। 2. कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, रोज अपने पास मौजूद चीजों का धन्यवाद करें। 3. सकारात्मक सोच, हर स्थिति में अच्छाई खोजें। 4. सेवा, दूसरों की मदद करना ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देता है। 5. प्रकृति से जुड़ना, प्रकृति सबसे बड़ी ऊर्जा स्रोत है। ऊर्जा का खेल और सफलता। जो लोग अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं, वही महान बनते हैं। मेहनत के साथ सकारात्मक ऊर्जा जोड़ दी जाए तो चमत्कार होने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग कम साधनों के बावजूद बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। जीवन वास्तव में ऊर्जा का खेल है। आप जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं और जैसा वातावरण बनाते हैं, वही आपकी जिंदगी बनाता है। अगर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में रखेंगे तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। दिल, रिलेशनशिप्स और डिटैचमेंट। हम इंसान रिश्तों के बिना अधूरे हैं। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, जीवन साथी, बच्चे, ये सभी रिश्ते हमारी जिंदगी को अर्थ और रंग देते हैं। बिना रिश्तों के जीवन एक सूनी सड़क की तरह है। लेकिन कभी कभी यही रिश्ते हमें दुख, चिंता और उलझन भी देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस बांध लेते हैं, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और उनसे हमेशा वैसे ही व्यवहार की आशा रखते हैं जैसा हम चाहते हैं। यहीं पर डिटैचमेंट, आसक्ति का महत्व सामने आता है। आसक्ति का असली अर्थ। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं है कि आप अपने प्रियजनों से दूरी बना ले या प्यार करना छोड़ दें। डिटैचमेंट का असली मतलब है, प्यार करो लेकिन स्वामित्व, पॉसेसिवनेस मत रखो। अपनापन रखो लेकिन पकड़ कर मत बैठो। स्नेह दो लेकिन बदले में उम्मीद मत करो। रिश्तों में उलझन का कारण। रिश्ते बिगड़ते हैं क्योंकि हम चाहते हैं सामने वाला हमेशा हमें समझे। हम चाहते हैं वह हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे। हम चाहते हैं वह कभी हमें दुख न दे। लेकिन हकीकत यह है कि हर इंसान की सोच, अनुभव और सफर अलग है। जब हम उनकी आज़ादी को स्वीकार नहीं करते और उन्हें अपने हिसाब से ढालना चाहते हैं, तभी दुख पैदा होता है। रिश्तों में डिटैचमेंट कैसे लाएं? 1. एक्सपेक्टेशंस कम करो। प्यार बिना शर्त होना चाहिए। अगर आप प्यार को लेन देन की तरह देखेंगे तो दुख मिलेगा। 2. कंट्रोल छोड़ो। हर इंसान को अपनी पसंद और अपनी आज़ादी चाहिए। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम सामने वाले को स्पेस दें। 3. एक्सेप्टेंस सीखो। लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। जो भी सामने आए उसे स्वीकार करना ही डिटैचमेंट है। 4. खुद से जुड़ो। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक आप दूसरों से भी स्वस्थ रिश्ता नहीं बना सकते। आसक्ति का जादू। जब आप डिटैचमेंट के साथ रिश्ते निभाते हैं तो आप चोटिल नहीं होते, क्योंकि आप उम्मीदों का बोझ नहीं रखते। आप सामने वाले को सच्ची आज़ादी देते हैं और वह आपके पास रहना चाहता है। आपका रिश्ता मजबूरी का नहीं बल्कि प्यार और सम्मान का बन जाता है। उदाहरण, चेरी ब्लॉसम। कल्पना कीजिए आपके हाथ में एक तितली है। अगर आप उसे जोर से पकड़ेंगे तो वह मर जाएगी। अगर आप उसे आज़ादी देंगे तो वह आपके पास बार बार लौटेगी।
यही आसक्ति है। रिश्ते जोड़ डिटैचमेंट इक्वल सच्चा प्रेम। आसक्ति रिश्तों को तोड़ती नहीं बल्कि उन्हें और मजबूत बनाती है। जब आप पकड़ छोड़ देते हैं तो सामने वाला अपनी मर्जी से आपके साथ रहना चुनता है। जब आप स्वामित्व छोड़ देते हैं तो प्यार और भी गहरा हो जाता है। बल्ब सक्सेस और डिटैचमेंट। जरा सोचिए, हमारी जिंदगी में हम सब कुछ क्यों करते हैं? पढ़ाई, नौकरी, बिजनेस, मेहनत, रिश्ते, सबका उद्देश्य होता है सफलता पाना। सफलता यानी अपने सपनों को हकीकत में बदलना। लेकिन जब हम पूरी तरह सफलता के पीछे भागने लगते हैं तब अक्सर हम अपने अंदर बेचैनी, डर, चिंता और असुरक्षा महसूस करने लगते हैं। यहीं पर एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, डिटैचमेंट यानी आसक्ति। सफलता का असली अर्थ। सफलता सिर्फ पैसा, शोहरत या बड़ा नाम नहीं है। सफलता का असली मतलब है अपने लक्ष्यों तक पहुंचना, जीवन को सार्थक बनाना और उस सफर को जीना जिसमें मन को शांति मिले। लेकिन समस्या तब आती है जब हम परिणामों, रिजल्ट से चिपक जाते हैं। हम सोचते हैं कि जब तक ये चीज हासिल नहीं होगी मैं खुश नहीं हो सकता। यही सोच हमें दुखी कर देती है। डिटैचमेंट का सिद्धांत। डिटैचमेंट का मतलब है मेहनत करो, पूरे दिल से करो, लेकिन परिणाम को पकड़कर मत बैठो। आप बीज बो सकते हैं, पानी दे सकते हैं, धूप दिला सकते हैं, लेकिन फल कब निकलेगा ये प्रकृति पर है। आप पूरी तैयारी करके एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन रिजल्ट पर आपकी पकड़ नहीं। आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, पूरी ईमानदारी से काम कर सकते हैं, लेकिन ग्राहक आएंगे या नहीं यह आपके कंट्रोल में नहीं। डिटैचमेंट का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है प्रयास पर फोकस करो, परिणाम को स्वीकार करो। सफलता और आसक्ति का रिश्ता। अगर आप सिर्फ सफलता के पीछे भागते रहेंगे तो आप थक जाएंगे, लेकिन अगर आप डिटैचमेंट के साथ काम करेंगे तो आप ज्यादा क्रिएटिव होंगे। आप परफॉर्मेंस पर ध्यान देंगे न कि नतीजे पर। आप चिंता और डर से मुक्त रहेंगे। उदाहरण के लिए, कोई खिलाड़ी जब सिर्फ जीतने पर ध्यान देता है तो दबाव में गलती कर सकता है, लेकिन जब वह खेल का आनंद लेता है और पूरी लगन से खेलता है तो जीत अपने आप उसके पास आती है। आसक्ति का विज्ञान। यहाँ एक गहरी बात समझिए। जब आप किसी चीज के पीछे बेतहाशा भागते हैं तो आप डर की ऊर्जा पैदा करते हैं, लेकिन जब आप मेहनत करके छोड़ देते हैं तो आप विश्वास की ऊर्जा पैदा करते हैं। डर आपको कमजोर करता है, विश्वास आपको मजबूत बनाता है। यही कारण है कि महान योगियों और सफल लोगों ने हमेशा कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। डिटैचमेंट से मिलने वाली आजादी। आप असफलता से डरेंगे नहीं, आप छोटी छोटी जीतों का भी आनंद ले पाएंगे। आप अंदर से शांत रहेंगे और धीरे धीरे सफलता खुद आपके पीछे दौड़ेगी। तो दोस्तों, आपने इस सफर में एक गहरा सच सीखा है। हम जितना किसी चीज को कसकर पकड़ते हैं उतना ही वो हमसे फिसल जाती है, और जब हम छोड़ना सीख जाते हैं तभी वो चीज अपने आप हमारे पास आने लगती है। आपने जाना कि डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड होना नहीं है बल्कि इनर फ्रीडम है। जब हम आउटकम से चिपकना छोड़ देते हैं तो स्ट्रेस नहीं रहता और सक्सेस खुद खींचकर आती है। रिश्तों में स्पेस और फ्रीडम ही सच्चा प्यार है। पैसा, समृद्धि और अबंडेंस स्कैर्सिटी से नहीं बल्कि ग्रैटिट्यूड और ट्रस्ट से आते हैं। और सबसे जरूरी, आप वैसे ही पूरे हैं जैसे आप हैं। आपकी कंप्लीटनेस किसी इंसान, किसी चीज या किसी परिणाम पर निर्भर नहीं। याद रखिए, उंगली से दाहिनी ओर इशारा छोड़ना हार मानना नहीं है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा छोड़ना यूनिवर्स पर भरोसा करना है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा छोड़ना अपने आप को हल्का करना है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा और छोड़ना पाने का असली रास्ता है। अब सवाल है, क्या आप अपनी जिंदगी में इस सीख को अपनाएंगे? क्या आप अपने डर, अपनी बेचैनी और अपनी आसक्तियों को छोड़कर फ्लो में जीना शुरू करेंगे? क्योंकि जब आप ये कर पाएंगे तभी आप सच्चे मायनों में मैग्नेट बन जाएंगे, जहां लोग, मौके और खुशियां खुद आपकी ओर आकर्षित होंगी। तो चलिए, आज से ही एक छोटा सा कदम उठाए। किसी एक चीज को पहचानिए जिससे आप कसकर चिपके हुए हैं और उसे धीरे धीरे छोड़ना शुरू कीजिए। देखिएगा कैसे जादू की तरह आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। आपके अंदर वो ताकत है, आपके पास वो आकर्षण है, बस आपको याद रखना है। डिटैच टू अट्रैक्ट।